नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन हब में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नदियाँ जिसके किनारे बसे शहर, मतलब भारत की प्रमुख शहर किस नदियों के किनारे बसे हैं। इस टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अधिक से अधिक लिंक शेयर कर दीजिए आप सभी जगह, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकें। आज आपको अपना स्कोर भी बताना है कि कितने अंक आपको मिले हैं। यहाँ पर हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें से अगर आप 15 प्लस करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा माना जाएगा। तो देखते हैं आज की इस टेस्ट सीरीज़ का क्रांतिवीर कौन बनता है। तो ये क्रांतिवीर जो टेस्ट सीरीज़ है इसको हम स्टार्ट करते हैं और आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर पूछा हुआ है तट पर स्थित नहीं है। अगर आप जानते होंगे, जानकारी अगर आपको होगी और डेली आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो इससे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इससे पहले हमने नदियों का चैप्टर कवर किया है जहाँ पे मैंने आपको कई सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिए हुए हैं। तो चलिए पहले हम नज़र दौड़ा लेते हैं आपके ऑप्शंस की तरफ, जहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कानपुर, पटना, वाराणसी और दिल्ली। तो दोस्तों आप जानते ही होंगे कि गंगा नदी जो है बहुत ही बड़ी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, और इसके किनारे पर बहुत प्रमुख शहर हैं जो बसे हुए हैं, जिसमें से आपका कानपुर भी आता है, पटना भी आता है और वाराणसी भी आता है। और इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कौन से गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो अभी तक आपने राइट आंसर आपको पता ही चल गया होगा, ये होगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं चित्रकूट, लखनऊ, जौनपुर या फिर सुल्तानपुर। चलिए इसका उत्तर आप बताएं, आपको क्या लगता है इसका सही उत्तर। और ये हमारा आज का डे 11 है, मतलब लगभग हमने 10 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़ते हैं और अपने आंसर को कमेंट करते हैं। तो जी बिल्कुल इसी तरह से डेली आपको लाइव क्लास में जुड़ना है हमारे, और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके आपके आंसर नहीं पता है उसे ज़रूर नोट करें। मैं इसीलिए डेली कहती हूँ ताकि आप उसे नोट करें और उसे रिविज़न करें, याद करें। यही आपके एग्ज़ाम टाइम में आपको हेल्प होगी, ठीक है। तो इसे ज़रूर नोट कर लिया करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चित्रकूट, ठीक है। तो यहाँ पर गोमती नदी के किनारे स्थित शहर कौन कौन से हैं ये भी आपको इसी क्वेश्चन से पता चल जाएगा। तो चलिए इसे भी हम बता देते हैं कि आपका सुल्तानपुर हो गया, जौनपुर और लखनऊ। मेन आपने लखनऊ पढ़ा होगा कि गोमती नदी के किनारे पर स्थित प्रमुख शहर में अपने लखनऊ का नाम आप जानते होंगे। तो 2 एक्स्ट्रा बस आपको याद रखने हैं, एक जौनपुर, दूसरा सुल्तानपुर। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है। मैंने आपको पहले बताया कि गंगा नदी के किनारे बहुत सारे शहर स्थित हैं, पर यहाँ पर पूछी हुई है कि ऐसा कौन सा है जो राजधानी है गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो इसे बड़ा अच्छे से आप समझिए और पढ़िए, फिर बाद में उत्तर दीजिए। आपके ऑप्शन है कोलकाता, लखनऊ, भुवनेश्वर या फिर पटना। अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ का मैंने आपको बता दिया कि ये गोमती नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका ऑलरेडी कट हो जाएगा। और राजधानी की बात करें तो आपको पता है बिहार की राजधानी पटना, जो कि गंगा नदी के तट पर ही स्थित है। तो इसलिए सही उत्तर आ जाएगा आपका पटना। आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी जानकारी दे दी जाएगी। एंट्रेंस 2021 अगर आप क्रैक करना चाहते हैं, चाहे वो CHS स्टूडेंट्स हों हमारे या फिर BHU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, किसी के भी छात्र हैं और प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल कम फीस में अच्छे से, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स से संबंधित सभी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है दोस्तों, और वहाँ पर पेमेंट का लिंक भी दिया हुआ है। तो सभी जानकारी आपको बहुत अच्छे से वहाँ दी गई है, आप उसे एक बार अच्छे से पढ़ लें तो वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और आज ही आप हमारा ऐप डाउनलोड करें, इंडिया एजुकेशन हब ऐप। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज़ और भी बहुत सारी स्टडी मटेरियल, नोट्स, PDF मिल जाएंगे। और अगर आपको चाहिए, जो भी मैं आपको क्वेश्चन डेली पढ़ाती हूँ इस लाइव सेशन में, और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।
इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप यहाँ पढ़ते हैं, अगर आपको उसको PDF फॉर्म में चाहिए तो वो भी आपको हम अवेलेबल कराते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर कौन सा है, जिसे हम जानते हैं संगम का स्थान। ये तो आपने काफ़ी बार सुना भी होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हुए हैं, हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद और कर्णप्रयाग। और बिना समय गवाए मैं आपको राइट आंसर बता देती हूँ। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा इलाहाबाद, जिसका भी नाम है प्रयागराज। तो चाहे आपका इलाहाबाद दे या फिर प्रयागराज दे, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्थान है, संगम का स्थान है। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर स्नान करने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों की नदियों का पानी एक मिल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप जानते हैं गोवा की राजधानी पणजी है। बहुत ही ईजी है, एक बार आप सभी को रिवीजन कर लिया करिए। कैसे आपको रिवीजन करना है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप जो है इंडिया के जितने भी राज्य हैं उनके नाम, स्टेट, फिर उनके कैपिटल और वहाँ के जो CM हैं, इतना तो आपको पूरा एक जो है क्रम में ऐसे लिख लेना है और याद करना है। फ़िलहाल थोड़े दिनों बाद ही जैसे हमारे ये लाइव सेशन ख़त्म होंगे और दूसरे लाइव सेशन आएंगे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, तो इसी बीच आपको CHS से रिलेटेड स्टैटिक्स GK के सभी पोर्शन शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएंगे। शॉर्ट वीडियो मतलब वो ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, लगभग 5 से 10 मिनट की वीडियो होंगी, जिसमें मैं आपको सभी स्टैटिक्स GK कवर करा दूंगी। तो उसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे पार्ट्स ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे स्टैटिक्स GK के नाम से, उन्हें आप ज़रूर देख लिया करिए। अगर आपके पास टाइम रहता है तो उसे एक बार ज़रूर रिवीजन कर लिया करिए, ठीक है। इससे आपका अधिक से अधिक मार्क्स स्कोर होगा और आपको जो है आप ज़्यादा लोड नहीं ले पाएंगे अपने ऊपर, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं और थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर भी ऐसे ऐसे स्टैटिक्स GK की वीडियो देख रहे हैं तो काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपकी। चलिए, इसका जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा, वो आएगा मांडवी। मांडवी नदी के किनारे पणजी आपकी स्थित है, ठीक है। गोवा की राजधानी क्या है, पणजी, वो कहाँ पर स्थित है, मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा, अलकनंदा, यमुना या फिर भागीरथी। तो आज तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है आप सभी को इस सभी के आंसर पता होंगे। कभी कभी थोड़े हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, बट कभी कभी आपके नॉर्मल भी क्वेश्चन होने चाहिए, तो अच्छी बात है। आज का अगर आपको सभी के आंसर पता ही होने चाहिए, नहीं पता है तो उसे आप नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा यमुना। आगरा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। और यमुना नदी का पानी अभी आप जानते ही, जैसे अगर आप करंट से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ते हैं, अगर आपको जानकारी हो, तो बहुत ही गंदा जो है काला पानी हो चुका है यमुना का। ये सभी चीज़ें किसके होते चलते, पॉल्यूशन के चलते, जितने भी आपके इंडस्ट्री हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, इनके चलते नदियों में ऐसा देखने को मिलता है और हमारा पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, कम से कम प्रदूषण करना है, अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं। ये सभी चीज़ें हमें पता तो होती है पर हम करते नहीं हैं, तो कोशिश यही करनी है कि जो चीज़ें हमें पता है, हमें सही चीज़ पता है कि यही करना चाहिए, तो कभी ना कभी आप ऐसा करें, ठीक है। तभी हो सकता है कि अगर लोग करेंगे तो ऐसे बदलाव हमें अच्छे देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है, ठीक है। नासिक, राजमुंद्री, नांदेड़ और खम्माम। तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर कौन कौन से हैं, ये आपका नासिक तो आ ही जाता है, ठीक है। इसका उद्गम स्थान भी आपका पता है कि नासिक के समीप पहाड़ियों से ही इसका उद्गम स्थान है, जैसा कि हमने नदियों वाले चैप्टर में भी आपको बताया था। तो इस क्वेश्चन में आपका जो है नासिक गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है, राजमुंद्री भी गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और नांदेड़ भी। बच जाता है आपका खम्बाम, ये सही उत्तर हो जाएगा, जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। जम्मू कश्मीर एक बहुत ही सुंदर एरिया और उसकी राजधानी श्रीनगर, ये किस नदी के तट पर स्थित है, चिनाब, रावी, व्यास या फिर झेलम।
सिंधु की सहायक नदियों के बारे में मैंने आपको बताया है कि, और हर नदी कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम स्थान कहाँ पर है, ये भी मैंने आपको बताया है। तो सिंधु की ही सहायक नदी है आपकी ये ब्यास, झेलम, ठीक है। और श्रीनगर किस तट पर बसा हुआ है, इसका राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, झेलम। वूलर झील है आपकी, डल झील है, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये हो जाते हैं आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, ठीक है। छोटा छोटा होता है, तो इसे अगर आप 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो वूलर डल झील ये भी आप लिख लीजिएगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यहाँ हमने देखा श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो झेलम नदी के तट पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, नर्मदा, तापी, सोन या फिर कावेरी। गुजरात में बहुत ही प्रमुख शहरों में शुमार सूरत, जहाँ पर डायमंड उद्योग जो है बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर कार्य होता है, ठीक है। और बहुत ही अच्छा शहर है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है, इसका सही आंसर आ जाएगा तापी नदी। गुजरात में आपकी कौन कौन सी नदियाँ हैं, नर्मदा, तापी, यही नदियाँ हैं। तो इस तरह से अगर आप कनेक्ट करें तो इसका राइट आंसर आपको पता चल जाएगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, नर्मदा, तवा, तापी या फिर श्रिप्पा। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षिप्रा नदी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे एक ज़रूर लाइक कर दिए। हमारी मेहनत को पता चलना चाहिए कि हमारी मेहनत आप तक पहुंच रही है, आपको पसंद आ रही है, इसलिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। लाइक करने के अलावा मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि इस वीडियो को अगर आप एक बार देख लेते हैं तो दोबारा भी रिवीजन कर लिया करिए, ताकि चीज़ें आपको और अच्छे से याद हो जाएं। पता है, जब हम कोई चीज़ वीडियो के माध्यम से देखते हैं तो हमें जल्दी याद होता है, लगभग 60% हम याद कर लेते हैं। तो जो आपका 40% बचता है उसके लिए हमें क्या करना होता है, तुरंत रिवीजन करना होता है। तो ये रिवीजन आप फटाफट कर सकते हैं, ठीक है, बिना ज़्यादा टाइम लगाए। आप क्या करें, फटाफट वीडियो देख लें, तो इसी तरह से आपके अच्छे से रिवीजन हो जाती है। चलिए, उसका उत्तर तो हमने आपको बता दिया कि उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है, दामोदर, स्वर्णरेखा, मयूराक्षी या फिर अजय। इसका सही आंसर आ जाएगा स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा आपकी नदी है, ठीक है। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है नदी वाले चैप्टर में, नहीं देखा है तो जाकर उसे देख सकते हैं। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, महानदी, गोदावरी, नर्मदा या फिर कावेरी। ऊपर मैंने आपको बताया ही था ये अभी गोदावरी नदी के बारे में, और इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी। नासिक भी आपका जो है पवित्र शहर है, धार्मिक शहर है। कुंभ मेले में जो आपका कुंभ मेला है एक यहाँ पे आपका नासिक में ही लगता है, ठीक है। और किस नदी के तट पर स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन, तो किसी पे मैं स्टार तो नहीं करूँगी, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप गोदावरी लिख लीजिए, कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है, गंगा, सरयू, गोमती या फिर रिहंद। गोमती नदी के किनारे मैंने लखनऊ बताया था, ठीक है। और उस ऑप्शन में भी अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा गोमती नदी। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है, गोमती नदी के तट पर स्थित है। देखिए, भारत में बहुत सी नदियां हैं, इसलिए सभी नदियों को अलग अलग करने से अच्छा उसे हम किसी सिस्टम में दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि सिंधु की सहायक नदियाँ, गंगा की सहायक नदियाँ और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। प्रायद्वीप नदियों तो आप पूरी देख ही रहे हैं। इसी तरह से जब हम किसी एक सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं तो उसमें नदियों की भी उपनदियाँ होती हैं, या फिर कह लें सहायक नदियाँ होती हैं। तो कई सारे नदियों के नाम अगर आप नहीं जानते हैं तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि ये सभी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं और किसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। सहायक नदियों से ही बस ये पूछा जाता है कि किस प्रमुख नदी में अपना पानी देती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है, ठीक है। अभी तक हम ये पढ़ते आ रहे थे कि ये शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, पर यहाँ पर ये पूछा है कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है। सूरत आपका तापी नदी पर बसा हुआ है, ठीक है, ये आप आंसर जानते हैं। तो 3 आपके बचते हैं, इसमें से बताएं आपको राइट आंसर क्या लगता है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भोपाल, जो कि किसी के नदी के किनारे नहीं बसा है। एमपी में आपका भोपाल ये क्षेत्र आता है। चलिए लिंक को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ये। और हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ठीक है, वाराणसी भी स्थित है, पटना भी स्थित है, कानपुर भी है आपका, इलाहाबाद भी, ये सभी हैं, पर सबसे बड़ा शहर कौन सा है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कानपुर। यहाँ पे जनसंख्या भी बहुत अधिक है और चमड़ा उद्योग का भी कार्य बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे किया जाता है, तो कानपुर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? कानपुर, पटना, बरौनी या दिल्ली? तो ऊपर का क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है, यहाँ पर ऑप्शन अलग अलग हैं। दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, स्टील सिटी राउरकेला। राउरकेला को क्या कहते हैं? स्टील सिटी कहते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए राउरकेला है कहाँ पर एग्जैक्टली, जो इसका क्षेत्र स्टेट है ये किसके अंदर आता है, किस नदी के किनारे स्थित है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी और स्वर्णरेखा। चलिए मैं बताती हूँ, सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मणी नदी। राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे पर स्थित है। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? ये तो आपको पता ही होगा, इससे बिना आपके पूछे मैं आपको आंसर बता देती हूँ। सरयू नदी के किनारे आपका अयोध्या स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तिरुचिरापल्ली, मैसूर, बंगलोर या फिर हैदराबाद? 19 क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपको बताना है और इसके साथ ये भी बताना है कि बेंगलोर जो है किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, जो भी होमवर्क यहाँ पर बताती हूँ कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर दे दिया करिए। और क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आ जाएगा तिरुचिरापल्ली। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद या फिर विजयवाड़ा? तो गांधी जी का जो आश्रम है साबरमती के किनारे ही स्थित था। ये कहाँ पर था? अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा। इसका राइट आंसर अहमदाबाद है। सही उत्तर आप लगा लीजिए, अहमदाबाद। साबरमती किस नदी के किनारे स्थित है? अहमदाबाद के किनारे, जहाँ पर गांधी जी ने अपना आश्रम स्थापित किया था। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।